हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ वाइट यखनी पुलाव। कराची का मशहूर पुलाव है, कराची में बहुत इस्तेमाल होता है। और कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम पुलाव तैयार करते हैं तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, तो उसका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं होगा। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसे कैसे तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये चावल ले लिए हैं, 2 कप भर के चावल ले लिए। इसको अच्छी तरह वॉश करके साइड पे रख लेंगे। साथ मैंने धनिया ले लिया है, हरी मिर्च ले लिए, इसको भी अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, क्योंकि सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही मैंने ये बीफ ले लिया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने अच्छी तरह वॉश करके छन्नी में ऐड कर दिया था। इसमें पानी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसकी मैंने थोड़ी छोटी छोटी कटिंग कर ली है, क्योंकि मैं कुकर में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं पतीला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। एक मीडियम साइज प्याज ले लिया है और 6 से 7 जगह मैंने लहसुन के ले लिए थे। इनको छील के और प्याज को काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून ये मैंने धनिया ले लिया, ये इसमें ऐड कर दिया। और साथ मैंने 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, ये जवतरी का 1 पीस है, और ये पटियान का फूल है, सौंफ है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं। और आप लोग देखेंगे इसका कलर वाइट ही आएगा, बिल्कुल ब्लैक नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले इस्तेमाल किए हैं। और साथ ये देखिए, मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम है वो ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। हाफ कप तो इसमें करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम भी हमें पानी चेक कर लेना चाहिए। जो आपके टेस्ट के मुताबिक होगा वो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने 8 गिलास पानी ले लिए, ये इसमें ऐड कर दिए। 5 मिनट के लिए मैं चूल्हा की फ्लेम फुल रखूंगी। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर चूल्हे की फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी। इस तरह मैं इस बीफ को तैयार कर लूंगी। बीफ हमारा तैयार हो चुका है, मैंने साइड पे कर दिया। तो ये 1 टीस्पून मैंने जीरा ले लिया है, साथ 6 से 7 जगह मैंने लहसुन के ले लिए, और अदरक का ये पीस ले लिया। एक मीडियम साइज मैंने प्याज ले लिया, रफी सा कट कर लिया, लेकिन इनको मैंने पीस लिया है। ये पीस के ये थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दिए। साथ ये लहसुन, अदरक और प्याज मैंने पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसकी भुनाई करनी है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, वरना हमारे चावल का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हमने तेज पत्ता ले लिया 3 अदद, और 4 मैंने लौंग ले लिए हैं। 2 मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ इसी तरह भुनाई इनकी कर लेते हैं कि इसका अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए। दही के साथ भुनाई कर लें। अब बीफ मैंने जो अलग करके बॉईल करके रखा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे मैं दही में चूल्हे की आंच जो है वो हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, और दही के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह इसको हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई हो चुकी है। तो ये मेरी यखनी जो है ये रखी थी, तो ये यखनी ऐड कर देते हैं। 2 कप यखनी है, 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी बॉयल हो चुका है। तभी ये जो मैंने चावल इसको वॉश करके रखे थे ये इसमें ऐड कर देती हूँ। ये चावल जो है ये भी आपने अच्छी तरह वॉश करने हैं। चावल वॉश करने का ये तरीका होता है कि पानी में से चावल नजर आने चाहिए। और ये मैंने नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने नमक और डाल दिया है। ये हरी मिर्च ले लिए 6 से 7 मैंने ऐड कर दिए, कुछ कट कर लिए, कुछ वैसे ही इसमें ऐड कर दिए। आप तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें धड़ा मिर्च इस्तेमाल 1 चम्मच कर सकते हैं। ये मैंने व्हाइट मिर्च ले लिए, ये 1.5 टेबल स्पून ले लिए है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून ले लिया है। जीरा पाउडर 1 टीस्पून ले लिया है। ये इसमें ऐड करते हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है, तब तक मिक्स करना है जब तक ये पानी ड्राई हो जाता है। पानी ड्राई हो चुका है, तो अभी ये मैंने थोड़ा सा धनिया इस पे डाल दिया है। अभी दम लगा देते हैं। दम लगा के थोड़ा सा वजन इसके ऊपर रखते हैं कि हमारी स्टीम जो है चावलों की बाहर ना आए। पतीले को मैंने एक साइड पे कर दिया, 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड पे रखिए, फिर दूसरी साइड पे इस तरह घुमाते जाना है, तो हमारे चावल नीचे से जलेंगे नहीं। और ये देखिए हमारे जो है बीफ वाइट यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मसाले जो हमने ज्यादा पिसे हुए इस्तेमाल किए हैं, तो हमने इस तरह किए जब हम दम देने लगे हैं थोड़ी देर पहले ऐड किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि चावल का जो कलर है वो वाइट आया है, बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ। और ये इतना टेस्टी पुलाव तैयार हुआ है, इतना टेस्टी, आप यकीन करें कि बाहर तक खुशबू जा रही है। तो ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। आप मेरे तरीके से तैयार कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं। और बीफ जो है वो भी हमारा ऐसे तैयार हुआ है। बीफ अगर कच्चा हो, सही इसकी गलाई ना हो, तो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगता। और बहुत टेस्टी ये तैयार हुआ है पुलाव।
तो आप भी तैयार कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा, ईद पे मेहमानों को खिलाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप बुरा तो नहीं लग रहा था? जो भी है।